रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। उठ जाए आप ही, देर हो गई तो अम्मी फिर से डांटेगी। उठ भी जाए आप ही। चलो जी। छोड़ो, मैं उठा लेता हूँ। अरे कभी किसी और को भी आप अपना एहसास करने दें, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। चलिए आ जाए। आ रहा। देखा, अभी तक सो रही। ईशल उठो, 11 बज गए हैं। तो क्या हुआ अम्मी, रोज ही तो बजते हैं। बेटा रोज तुम्हारी शादी की तारीख नहीं तय होती। उठ जाओ, नाश्ता कर लो, बाद में मैं तुम्हें किचन में नहीं आने दूंगी। ईशल बेटा जान उठो ना, बहुत काम करने वाले पड़े हैं। हो जाएंगे ना काम, जब खाला आएंगी। हाँ खाला तो आ ही जाएगी, लेकिन तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। क्यों, क्या खाला के करवाती हैं सारे काम? अरे मेरी माँ तुम्हें करवाती हो। तो ये आते छोड़ दो, जब ससुराल में जाओगी ना तो कोई तुम्हारी ये नखरे नहीं उठाएगा। तुम्ही अभी करने तो नहीं रख रहे, आगे जाके काम ही तो करने हैं सारी जिंदगी। ये मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं ना, बेटियों के नखरे उठाते ही रहते हैं। अच्छा ये बताओ, नाश्ता क्या करोगी? नाश्ता आपके हाथों का मजेदार किस्म का पराठा। अब जल्दी से मंगा दो लो, मैं तुम्हारे लिए पराठा बनाती हूँ। शमसा जरा आना। आए। क्या हो गया है अब? ये जरा देखो, मैं सोच रहा था कि 3-4 लोग उनके होंगे और 3-4 शतने हमारे। ये जगह ठीक रहेगी? हाँ ठीक है। और अगर कोई कमी पेशी हो गई तो एक आधी कुर्सी डाइनिंग टेबल से ले लेंगे। हाँ सही है। अरे सुनो तो, पूरी बात तो सुनते जाओ। वसीम मैं खाना बना रही हूँ, जल्दी से बोलें क्या है। ये सब कुछ तो आप खुद भी कर सकते हैं। अभी तुमसे भी तो मशवरा करना है ना। अच्छा बोलें, जल्दी करें। नहीं तुम जाओ। ओफो, अब इतनी सी बात पर आप खफा तो ना हो ना। अच्छा बताएं, क्या कहना चाह रहे थे? खाना कहाँ सर्व करोगे? वो तो मैंने पहले ही सोच लिया है। डाइनिंग टेबल पर डिशेस रख दूंगी, प्लेटें चमचे सब कुछ। जिन्होंने खड़े होके खाना होगा वो खड़े होके खा लेंगे, जिन्होंने बैठ के खाना होगा वो बैठ के खा लेंगे ना, बुफे सिस्टम। हाँ ये ठीक रहेगा। बस जरा सुरैया और जहांगीर का खास ख्याल रखना, स्पेशल प्रोटोकॉल। आप फिक्र ना करें। अब मैं जाऊं? हाँ आप तुम जाओ। अरे हाँ बात सुने। हाँ? वो ईशल के ससुराल वालों के जोड़े हमने लिए हुए थे। हाँ। वो जरा ईशल के साथ देख ले कि वो सब पूरे हैं कि नहीं। आज ही देने हैं क्या? हाँ, वो ईशल की सास ने बातों बातों में कह दिया था कि भाई रस्म निभाने में देर हमारे यहाँ मुनासिब नहीं समझी जाती। चलो मैं देख लेता हूँ, ठीक है तुम जाओ। अच्छा ईशल। जी दादी। हाँ ईशल, तुम जाग गई? हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, ये जोड़ा कैसा लगेगा मुझ पे? खैर तो है दादी, दादाजी को ख्वाब में तो नहीं देख लिया आपने? चल हट, कैसी बातें करती है। अभी बता ना कैसा लगेगा मुझ पे? वैसे दादी हाँ लगेगा तो बहुत अच्छा।
लेकिन मैं जेलस हो रही हूँ क्यों? क्योंकि इसको पहन के दुल्हन आप लगेंगी, मैं नहीं। ईशल, क्या तेरा जोड़ हो सकता है कोई? अरे मेरा मुकाबला तेरी माँ शमसा के साथ है। अच्छा, हाँ, फिर तो आप ये समझें कि आप तो जीत गई। मैं जीत गई, बस तूने मुझे खुश कर दिया भाई। जीती रहे, खुश रहे। इतने काम पड़े, अब मैं जा रही हूँ। कहाँ हो यार? सुबह से पागल हो रहा हूं तुमसे बात करने के लिए। नहीं, मैं ऐसे ही बोलूंगा। शाम तक ऐसे ही बात होगी अब। नहीं, आज नहीं गया ऑफिस। पहले ही बोल दिया था नहीं आऊंगा। कुछ नहीं, बस बाइक का काम था और वैसे भी ऑफिस में दिल नहीं लगना था। अच्छा, तो क्या जनाब का दिल कहीं और लग गया? हाँ, है एक मेरे ख्वाबों की मलिका। नाम क्या है उसका? तुम जान के क्या करोगे? हो सकता है कि जान पहचान निकल आए। नहीं, तुम नहीं जानते उसे। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसे जितनी अच्छी तरह मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। शायद वो खुद को भी इतनी अच्छी तरह नहीं जानती। वो कब मुस्कुराती है, कब हंसती है, कब उदास होती है, सब जानता हूँ। अच्छा, फिर ये बताएं कि अब क्या कर रही है वो? शर्मा रही होगी। अब हैरान हो रही होगी। किस बात पे? यही कि मैंने कैसे जान लिया कि वो शर्मा रही होगी। आपने खुद ही तो कहा था कि आप उसको उससे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। बाबा, जी बेटा। जहांगीर अंकल का फोन आया है। इस वक्त वो मोबाइल पे कर लेते? पता नहीं, वो कह रहे थे आपका फोन ऑफ जा रहा है। नहीं, ऑन तो है, देखना जरा। ऑफ हो गया होगा, लाइन में चार्जिंग पे लगा देती। मैं फोन सुन के आया। क्या मतलब है आपका? जरा तफसील से बताएंगे। ये जरूरी तो नहीं है कि इंसान की शादी एक ही बार हो, सब 2 या 3 बार भी हो सकती है। अगर सामने होती ना वो, तो गला दबा देती। अरे इतना फ्री क्यों हो रही हो? ये मेरा और मेरी होने वाली बीवी का मामला है। तो फिर मैं कौन हूँ? तुम देखिए, कुछ अगर उल्टा सीधा बोला ना तो ये याद रखिएगा, तारीख नहीं मिलेगी आज आपको। तुम तो मेरी मोहब्बत है, ये कहने लगा था। अब आए ना लाइन पर। जी, हम सब खैरियत से हैं, बिल्कुल फिट फाट हैं। लोगों का बताएं। जी, अरे लोगों का बताएं। बता तो रहा हूँ। जी वसीम भाई, वो आपसे अर्ज ये करनी थी कि हमारी तरफ से ना कुछ लोग ज्यादा हो जाएंगे। कुछ क्या तादाद बताएं उनको। वही तो बता रहा हूँ, बात कर नहीं आप ही से बात कर रहा हूँ, आप ही से बात कर। आपने खाक बात करनी, मुझे दीजिए। जी हाँ जी, मुझे दीजिए फोन। तो माफ कीजिएगा वसीम भाई, उनकी दूसरी कॉल आ गई है। जी, हमारे कुछ मेहमान बढ़ गए हैं, तो हम 12 लोग हैं, आपकी तरफ आएंगे। 12 लोग? लेकिन आपने तो 3-4 का कहा था। हाँ, कहा तो था। अब आखिरी वक्त में लोग बढ़ भी तो सकते हैं ना, बेटी की शादी है। और फिर खुद से शामिल होने वाले लोग बहुत ही मोहतरम हैं, हम उन्हें ना भी तो नहीं कर सकते ना। वो तो ठीक है, लेकिन आपको पहले बताना चाहिए था। इस वक्त देखिए वसीम भाई, शादी ब्याह के मामलात में बहुत सारी चीजें आड़े टेढ़े वक्त में हो जाती हैं। फिर हमने तो आपको पहले से बता दिया है। लोग तो ऐन वक्त तक नहीं बताते और मेहमान लेकर आ जाते हैं। देखिए, अगर आपको ज्यादा मसला है तो हम किसी और दिन पे रख लेते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। शादी की तारीख तो इंशाल्लाह हम आज ही तय करेंगे। मैं जानती थी कि आपकी तरफ से हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए ठीक है, फिर शाम में मुलाकात होती है। जी, अल्लाह हाफिज। एक मिनट। जी वसीम भाई, बड़े खास लोग हैं जो हमारे साथ आ रहे हैं, तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी बेहतर। जी, शुक्र है कि कम लोग आ रहे हैं, वरना तो इतना सारा खाना बाजार से मंगवाना पड़ता। ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं ईशल के ससुराल वाले, आपका इतना एहसास जो किया। हाँ, ये तो है। सुनो, अभी खाना पकाना शुरू तो नहीं किया?
नहीं, बस अभी तैयारियां हो रही हैं। अभी थोड़ी देर रुक जाओ फिर। क्यों? अभी तो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जल्दी करो। वो दरअसल उनकी तरफ से 3-4 लोग नहीं, 12 लोग आ रहे हैं। 12 लोग? आपको किसने कह दिया? वो मेरी बात हुई है फोन पर। सुरैया से? हाँ। और आपने हाँ कह दी? अरे आपको उनको कहना चाहिए था कि इतने कम वक्त में हम इतने ज्यादा लोगों का इंतजाम कैसे करेंगे। ये कोई बहस का वक्त है भला? क्या करता, अब करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अरे हम उनके गुलाम हैं क्या? जो उन्होंने कह दिया हमने सर आंखों पे रख लिया। शमसा, हम लड़की वाले हैं। लड़की वाले हैं तो क्या हम उनसे दबते रहेंगे? हमने तो कभी भी लड़के और लड़की में फर्क नहीं समझा। और अब वो जोड़ों का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा। और कहाँ से लाएंगे हम? खाने का तो ठीक है, कुछ घर में बन जाएगा, कुछ बाजार से मंगा लेंगे। और फिर हमने इंतजाम भी तो 3-4 लोगों का ही किया हुआ है, उसका क्या होगा? अच्छा चलो, तुम अब फिक्र मत करो, तुम खाने की तरफ तवज्जो दो। मैं गोश्त और ले आता हूँ और सारे इंतजाम देख लेता हूँ। वसीम, आप अकेले क्या क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो ना, मैं देख लूंगा। आज तक बात नहीं करनी आई आप। तो और मैं क्या कर रहा था? बात ही तो कर रहा था। तुमने बात कहाँ करने दी है मुझे? धर्म से फोन खींच लिया मेरे हाथ से। देखो सुरैया, किसी से बात करने से पहले थोड़ा तमीज बांधनी पड़ती है ना। अच्छा, तमहीद बांधते बांधते ना शाम पड़ जाती और गिला बन जाता उन लोगों का कि हमने पहले नहीं बताया। अम्मी, खाने में क्या पक्का? कुछ नहीं बेटा। क्यों? अरे आज तुम्हारे ससुराल वालों की तरफ दावत है हमारी, तो बेटा तुम्हारा खाना भी तो वहीं भिजवाएंगे ना। ये क्या बात हुई? लोगों ने वहां सिर्फ तारीख लेने जाना है। बेटा जी, ये रस्में हैं और रस्में निभानी पड़ती हैं। अब देखो ना, राशिद का खाना भी तो हम ही ने भिजवाया था ना, जब वो फरा की शादी के लिए तारीख लेने आए थे। हैं? अरेंजमेंट अच्छा हो गया है ना? क्या हुआ? वसीम, मैं सोच रही हूँ हम अपनी बेटी को कैसे लोगों को दे रहे हैं। अरे लोगों को छोड़ो, लड़के को देखो, वो नहार है, पढ़ा लिखा है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि सरमत इशिल से मोहब्बत करता है। और हमें क्या चाहिए? बात सरमत की नहीं है, बात उसके वालिदैन के नाजायज मुतालबात की है। अरे वो अभी से ऐसे हैं तो आगे चल के क्या होगा? अल्लाह पे भरोसा रखो, सब अच्छा हो जाएगा। क्या कर रही हैं आप भी? मेरा हाथ रुक रहा है बार बार। तुम ज्यादा ओवर कर दोगी, इसलिए देख रही हूँ। शोर मत करो। आप मुझे मत बताएं मुझे क्या करना है, मुझे पता है। ठीक है ना, इतना बहुत है। इससे भी बहुत बेचैनी हो रही है। इसलिए तो मैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ। चुप हो जाएं। अच्छा अब मेरी बात मान लो, हो गया बस। आप चुप हो रही हैं या मैं दादी को बुलाऊं? तुम ये मेरे हाथ देखो, दादी को मत बुलाना प्लीज। तो फिर चुप हो जाएं। ये हो गया, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ, मैं अपने हाथ बिठा दूँ। अच्छा ये बात सुनो। हाँ? तुम किचन में जा रही हो ना, बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो प्लीज। ओके, थैंक यू। लीजिए, हमारे यहाँ खाली हाथ जाना अच्छा नहीं समझा जाता। वैसे भी आज यहाँ तो मीठा होना ही है। शुक्रिया बहुत बहुत। अरे भाई क्यों नहीं मुंह मीठा होगा? मुंह मीठा करने तो हम इतनी दूर से चल के आए हैं। जी जी बिल्कुल, वो तो मीठा होना चाहिए। मेरा ख्याल बाहर चलते हैं, मेहमान अकेले इंतजार कर रहे हो। पहले मेरा मतलब है कि शादी की तारीख तय होने से पहले कुछ बातें तय हो जाएं तो ज्यादा बेहतर है। क्यों जाएंगी? अरे जी जी हाँ हाँ, बातें पहले ही तय हो जाएं तो हाँ। अच्छा होता है। कैसी बातें?
आप लोग एक दूसरे का मुंह तो यूं देखने लग गए जैसे मैंने कोई गलत कह दिया हो। भाई रस्में तो निभानी पड़ती है ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बोलिए। अब बोलना क्या है भाई साहब, कसम से हम तो जहेज के ना सख्त खिलाफ है, लेकिन क्या करें भाई, दुनियादारी तो निभानी पड़ती है ना। क्यों जहांगीर? जी हाँ जी हाँ, दुनियादारी तो भाई साहब निभाना बहुत जरूरी है। जी जी, हम समझ सकते हैं, आप आराम से बताइए। क्या बताऊं भाई साहब, सब कुछ तो आपको पता है। भाई घर का सामान है, मतलब फ्रिज हो गया, एलईडी हो गई, डीप फ्रीजर हो गया, ग्राइंडर, ब्लेंडर, वॉशिंग मशीन और फर्नीचर तो आप दे ही रहे हैं। भाई मैंने क्या बताना है, मुझे तो बस यूं ही याद आ गया तो मैंने सोचा चलो भाई याद ही करवा दूं आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई इनका जहन बहुत तेज, बहुत शार्प जहन है इनका। हाय क्या जहन है, बस जहन तो एकदम मर के रह गया है। सरमत को देखती हूँ तो बड़ा ही दिल दुखता है कि चाहे जैसा भी मौसम हो, तेज धूप हो, बारिश हो, अंधेरी हो, तूफान हो, मेरा सरमत बाइक पे ऑफिस जाता है जी। लेकिन जब ससुर के पास गाड़ी है तो अल्लाह ने चाहा तो दामाद के पास भी गाड़ी आ ही जाएगी ना, है? क्यों जाएंगी? अरे क्यों नहीं, जब ससुर साहब के पास गाड़ी है तो दामाद के पास भी तो गाड़ी आ ही जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है।